तेजस्वी सुजने हमें वे सुकृति तेने वितेजापते। पंच परमेष्टि भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारेशनाथ भगवान की जय, जिन शासक नायक महावीर स्वामी की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय, तपस्यार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज की जय, उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आर्यशु भाव विशुद्धि युक्तोनुरागो भक्ति। आचार्य परमेष्टि के गुणों में भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग रखना आचार्य भक्ति है। आज आचार्य पद, आचार्य संस्कार जब आचार्य को मिले थे उसके 5 दिन पहले से हम ये उत्सव मना रहे हैं। आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन तीसरे परमेष्टि का है जो आचार्य कहलाते हैं। कैसे होते हैं वो आचार्य? कैसे होते हैं वो आचार्य? जो आगम अभ्यास से युक्त, देश काल जाति से शुद्ध होते हैं और अपने साथ पंचाचारों को पालते हुए अपने शिष्यों को भी शुद्ध ज्ञान रूपी दिव्य नेत्रों से खुद भी पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी कराते हैं। महाव्रतों को धारण करते हैं और अपने शिष्यों के शिक्षा दीक्षा संयम को देकर उनका भी पोषण करते हैं। आचार्य महान कहलाते हैं। इस समय में हमें 2 परमेष्टि तो दिखाई नहीं देते, अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि है तो वो संसार में ही, क्योंकि अरिहंत परमेष्टि विदेश क्षेत्र में आज भी विद्यमान है। जब हम उनका ध्यान करते हैं, उनका नाम जपते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं। और ऐसे ही सिद्ध परमेष्टि जो लोकाग्र के अग्रभाग में विराजमान हैं, वो तो कभी भी दिखाई नहीं देते, लेकिन हम उनका ध्यान करके उनको गुणों का स्मरण करके अपने अंदर वो गुणों को प्रकट करते हैं। लेकिन ये पंचम काल है, भरत क्षेत्र है, इसमें 3 परमेष्टि ही हमें नजर आते हैं। उनमें बड़े आचार्य परमेष्टि हैं और दूसरे उपाध्याय परमेष्टि और तीसरे साधु परमेष्टि। आज ये हमारा बड़ा सौभाग्य की बात है कि तीनों परमेष्टि हमें यहाँ साक्षात विराजमान हैं। आज हम उनके गुणों का गुणगान करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। हमने गुरुदेव की दीक्षा तो नहीं देखी, लेकिन आचार्य पद जब दिया जा रहा था तब हम पुष्पगिरी में उपस्थित थे। हमने उनको आचार्य के पद पर सुशोभित होते हुए देखा और जब आचार्य का हमें वो दिन याद आ रहा है, जब आचार्य पद उनको दिया जा रहा था तो आचार्य श्री उनके संस्कार कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। आचार्य श्री बोले, तुम क्यों रो रहे हो? तो गुरुदेव बोले कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे से पहले, मेरे से बड़े मुनि श्री प्रज्ञा सागर हैं। आप उनसे पहले मुझे आचार्य बना दोगे तो वो मेरे से छोटे हो जाएंगे, इसलिए पहले उनके संस्कार कीजिए। तो आचार्य बोले, जब वो आएंगे हम तभी उनके संस्कार कर देंगे। तो बोले नहीं, पहले उनके संस्कार कीजिए तभी मैं अपने संस्कार कराऊंगा। तो आचार्य ने फोन करके उनके ब्रह्मचारी आए हुए थे, उनसे बोले कि तुम अभी भोज में थे। वो बोले कि अभी फोन लगाओ और उनसे बोलो कि हम उन्हें आचार्य के पद पर सुशोभित करते हैं। और फिर उन्होंने आचार्य श्री को, आज प्रसन्न सागर महाराज जी जो आचार्य हैं, उनको संस्कार किए। गुरुदेव की ऐसी विनय, ऐसी भक्ति, अपने से बड़ों को कितना उन्होंने विनय किया, कितना वो विनय करते हैं। जितने भी आचार्य उनसे बड़े मिलते हैं वो उनको इतनी विनय, इतना समर्पण, इतनी श्रद्धा,
इतनी भक्ति है उनके अंदर, तभी तो वो आज इतने बड़े पद पर बैठे हैं और इतने बड़े बड़े उपवासों को और व्रतों को सफलता के साथ पूरा करते हैं। ये उनका विनय गुण है, ये उनकी भक्ति है। उनके जैसा गुण हर एक में नहीं होता। वो गुणों के बड़े पारखी हैं। वो जब जिस साधु से मिलते हैं, जिन आचार्यों से मिलते हैं, क्योंकि हर साधु में कोई ना कोई विशेष गुण होता ही है, वो उनसे इतने प्रेम से, इतने विनय से, इतनी भक्ति करते हैं कि वे उनके विशेष गुणों को चुरा लेते हैं। वो जब आचार्य सन्मति सागर से मिले, आज कोई भी नहीं कह सकता, जब उनको देखते हैं ऐसा लगता है वो उन्हीं के शिष्य हों, लेकिन नहीं, वो अपने जैसे गुरु की भक्ति करते थे, वैसे ही दूसरे आचार्यों की भी भक्ति करके उनका जो तपोगुण था वो गुरुदेव ने ले लिया और आज वो उनसे भी बड़े बड़े व्रतों को निर्विघ्न रूप से पूरा करते हैं। ये उनकी श्रद्धा, सरलता और भक्ति और समर्पण का ही प्रभाव है। हमारे गुरुदेव, जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम उस चतुर्थ काल में जब साधु हुआ करते थे, हम सोचा करते थे कि 4-4 महीने एक जगह रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे रहते हैं, हम भी उन्हें देखना, लेकिन हम तो देख ही नहीं सकते थे। लेकिन गुरुदेव ने वो सब हमें दिखाया। जब गुरुदेव पुष्पगिरी पे थे तब भी उन्होंने 35 दिन की साधना नमोकार मंत्र व्रत की। हमने पहली बार उनको ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा। उसके बाद फिर हम उनके दर्शन करने जब शिखर जी पहुंचे तो उन्होंने 557 दिन की यात्रा जो व्रत उपवासों की उसे देख के तो हमें ऐसा लगा जैसे हम चतुर्थ काल के मुनियों को देख रहे हों, और शायद उनको तो हम कभी नहीं देखते, क्योंकि उनका तो बस वर्णन हम पढ़ते हैं। वो तो कहाँ कहाँ रहते थे पता ही नहीं होता था, एकल विहारी होते थे, और कहाँ छुपे हैं, कहाँ कंदराओं में बैठे हैं, कहाँ भयानक जंगलों में रहते हैं, हमें किसी को भी नहीं पता होता था। कभी कभी आकाश मार्ग से गमन करते हुए किसी पुण्यशाली को वो दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन आज हम पंचम काल में पैदा होके भी ऐसे तपस्वी जो हीन सैनन हैं और परिस्थितियां भी विषम हैं और समूह में रहते हुए भी इतनी बड़ी बड़ी तप की साधनाओं को कर रहे हैं और शिष्यों को साथ लेकर उनका पोषण भी करते हैं और इतना वात्सल्य और इतना स्नेह देते हैं कि हम भी देख के दंग रह जाते हैं कि ये धरती के देवता हैं क्या। क्योंकि आज तो हमारे लिए हम ये सोचा करते थे, परमात्मा हम तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम कैसे होते हो, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि परमात्मा नहीं आता। हम तो ये सोचते थे परमात्मा आता है। ये तो जब हम धर्म से गुरुओं से जुड़े, उन्होंने हमसे कहा भी एक बार, हम परमात्मा को याद करते थे कि मैं आऊँगा, तो हम सोचा करते थे कि भगवान जरूर आएंगे। तो जब वो आने वाले थे तो उनके आने से पहले ही हमें आभास होने लगा था कि वो आ रहे हैं। हम सोचते थे पता नहीं कौन आ रहा है, कौन हमें रोज कहता है वो आ रहे हैं। हम अपनी बेटी को, हमारे एक दिन बेटी होने वाली थी तो हम अपने मैके गए थे, तो हमने मम्मी से कहा, मम्मी आज हमें सपने में बहुत सारे साधु संग दिखाई दिया और हम वहाँ गए हैं और हमने पूछा ये कौन है, तो वो बोले ये जैन साधु हैं, और हम वहाँ जाके बैठ गए। सुबह उठे तो हमने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी आज हमें जैन संत दिखाई दिए सपने में। तो मम्मी ने हमसे हंसते हुए कहा कोई जैन कुल से बच्चा आ रहा होगा, और दोपहर में मेरी बेटी हो गई। उसके बाद 1 महीने बाद मैं उसे लेके वापस अपने घर आई। तो उससे पहले जैसे मैं आई, बगल में सफाई हो रही थी, हमने पूछा क्या हो रहा है यहाँ, तो बोले कोई साधु संत आने वाले हैं यहाँ जैनियों के। हमें बड़ी खुशी हुई, बस उस दिन सोच जैसे रटना लग गई, ऐसा लगने लगा कोई अपना आ रहा है, कोई अपना आ रहा है, कोई अपना आ रहा है, ऐसा लगता वो आ रहे हैं। और हम इंतजार सा करने लगे। जैसे ही हमने आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज जी को संग सहित वहाँ देखा तो हमें ऐसा लगा कोई हमें अपना मिल गया। जब गुरु मिलते हैं ना तो उसके बाद जो जीवन बनता है वो जीवन तो एक अलग ही होता है।
गुरु के बिना जीवन क्या होता है वो हमने जिया। ऐसा लगता है जैसे बिना पैसे के इंसान जीता है ना संसार में, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही हम सब कुछ करें, लेकिन जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आते, हमारा जीवन एकदम बेकार और खाली होता है। जैसे ही गुरु हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद का जीवन इतना सुंदर होता है कि उसकी सुंदरता को तो हम बता ही नहीं सकते। इसलिए मुनिश्री हमेशा कहते हैं कि अपने उपकारी का उपकार हमेशा याद रखो, और गुरु से बढ़कर संसार में कोई उपकारी नहीं होता। आज पूर्णिमा का दिन है। आज पूर्णिमा का चांद तो शरीर को ही, संताप को कष्ट नष्ट करता है, लेकिन हमें तो हमारे गुरु ही पूर्णिमा के समान हैं, जो अपनी पीयूष वाणी से हमें पीयूष जैसे ज्ञानामृत को पिला के हमारे संताप को, हमारे मन को प्रशस्त करते हैं। बादल बन के गुरु बरसे, बादल बन गुरु बरसे सदा, गुरु कृपा विशाल, दलदल मन का सब हटे, होवी सुचि समकित भाल। गुरु ऐसा ज्ञान हमें देते हैं जिससे हमारा मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। और गुरु कैसे होते हैं वो? जब वो गगन के समान निर्लेप होते हैं, बैल सी भद्रता, सिंह सा पराक्रमी और चंदन जैसी धर्म सुगंधिता, सूरज जैसा तप तेज, चंद्रमा जैसी शीतलता, क्षमाशीलता और सर्प जैसी निष्प्रहता। ऐसे गुरु माता जैसी स्नेह और पिता जैसी समझ वो हमें प्रदान करते हैं। वो हमें शिक्षा दीक्षा देकर, संयम के मार्ग पर लगाकर हमारे जीवन को संस्कारित और सुभाषित करते हैं, जिससे हम अपने जीवन के सही रास्तों को समझ सकें। वो हमें महाव्रतों को देते हैं और महाव्रतों को खुद भी धारण करते हैं, पालते हैं। उसके बाद जो भव्य जी उन व्रतों को ग्रहण करते हैं, उनका जीवन भी सुभाषित करते हैं। गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर, गुरु उदार गंभीर, रहस्य उद्घोटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर, गुरु प्रभु की तस्वीर। आज इस समय में गुरु ही हमारे परमात्मा हैं, जो इन गुरुओं की भक्ति मार्दव आर्जव भाव से, निष्काम भाव से करते हैं। उनकी विद्या और उनको मंत्रों की सिद्धि अल्पी पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाती है। जितने भी बड़े बड़े पदों पे आज लोग बैठे हैं, वो गुरु की विनय और गुरु की भक्ति से ही संभव है, क्योंकि जो गुरु की भक्ति करता है वो ही लोक में विख्यात होता है, वो ही बड़े बड़े पदों को प्राप्त होता है, वह ही निर्दोष साधना करता हुआ समाधि को प्राप्त होता है। हमारे गुरु इसकी प्रतिमूर्ति हैं, वो तो साक्षात करके दिखाते हैं। जब से वो यहाँ आए हैं, उन्होंने अपनी साधना में, ये तो अभी 40 दिन की हम कह रहे हैं, लेकिन साधना तो उनकी जब से वो शिखर जी से चले, रास्ते में भी उन्होंने एक आहार एक उपवास, बीच में दो भी पड़े। इतनी भयानक गर्मी, कंटिन्यू चलते रहे। यहाँ भी आए तो उपवास में ही आए 9 दिन की, तब भी अठाइयाँ चल रही थी। 9 दिन का उपवास, उसके बाद एक आहार, 2 उपवास एक आहार, उसके बाद 3 उपवास एक आहार, बीच बीच में 4-4 5-5 पिए। और सब संघों को, सबके साथ श्रावकों को भी और साधुओं को भी सब कुछ पढ़ाते लिखाते, सारी भक्तियाँ सिखाते। और हमारे महाराज सब जो व्रत कर रहे थे सिंह निष्किरत, उसमें सहयोग प्रदान करते और सबको इतनी सुंदर सुंदर कैसे भक्ति करनी चाहिए परमात्मा की, उन्होंने हम सबको बताया, सिखाया और गा गा के कि कैसे भक्ति की जाती है परमात्मा की, जो हम अपने जीवन को सफल करें, कैसे दान करें कि जीवन सुभाषित हो, कैसे रहें कि जीवन सुंदर बने। उसके बाद 40 दिन की यात्रा अब तो वो मौन से कर रहे हैं, महाव्रतों को तो वो ही पालते हैं, सब कुछ करते हुए, क्योंकि आचार्यों को
उपदेश देने का होता है कि वो सबको उपदेश देते हैं, संसार मार्ग का भी और पुण्य कार्यों का भी, कि कैसे मंदिर बनाओ, कैसे मंदिर को सजाओ, कैसे रहो, कैसे श्रावकों को जीना चाहिए सबको। लेकिन उसके बाद भी कर्ता भाव नहीं होता कि मुझे कुछ करना है, सब कुछ करते हुए भी निष्प्रह ही रहते हैं। ऐसे हमारे अंतर्मना गुरु का आचार्य पद 2 दिन बाद आने वाला है। आज तीसरा दिन है। पीयूष सागर जी तो उनके प्रति इतने डिवोटेड हैं कि वो तो ये चाहते हैं कि हम क्या करें जिससे हमारे गुरु, वो तो करते ही हैं, उनका तो नाम वो जो करते हैं ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, और वो कहते ही हैं वो करो जो कोई कर ना सके, और जो करे भी तो ऐसा लगे जैसे लोहे के चने चबाने जैसा हो। और वास्तव में गुरु वो करते हैं, वो नाम के लिए नहीं करते, वो करते हैं कि नाम तो उनका हो जाया करता है। तो गुरु व्रतों को कहते हैं कि 5 महाव्रत कौन कौन से वो व्रत होते हैं, उसके लिए कहा है। पंचा नाम पापा नाम हिंसादी नाम अनुवचकाय कृतकारित नु मोद से त्यागस्तु मा व्रतम महत्तम। हिंसा आदि 5 पापों का मन वचन काय पूर्वक त्याग करना महाव्रत सदाचार कहलाता है। ऐसे महाव्रतों को आम आदमी नहीं पाल सकते, उनको महापुरुष धीर वीर गंभीर महापुरुष इन व्रतों को पाल सकते हैं, और वो ही इसका अनुसरण करके उन निर्दोष रूपी से पालते हैं। तो सबसे पहले जीवन निर्माण में अहिंसा को लिया है। अहिंसा जिसमें हिंसा ना हो। जो जीव जन्म लेता है, कोई भी जीव जो जन्म लेता है वो मरना नहीं चाहता, तो आचार्य कहते हैं हमें ऐसा जीवन जिए जिससे किसी को कष्ट ना हो, हिंसा ना हो। अहिंसा ही जीवन का आधार है। अहिंसा ही हमें व्रतों, अहिंसा में पहला व्रत, सभी व्रतों में महान व्रत अहिंसा ही है। अहिंसा सभी धर्मों की माता है। अहिंसा से ही धर्म है और धर्म से ही अहिंसा है। जहाँ धर्म है वहाँ हिंसा है, और जहाँ अहिंसा है वहाँ ही धर्म है। हिंसा, हम बहुत सी चीज़ों में हिंसा से जुड़ते हैं। वैसे तो अहिंसा का पूर्णतः पालन महाव्रती ही कर पाते हैं, पर आचार्यों ने 2 तरह के धर्म बताए हैं, एक तो मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। तो मुनि तो पूर्णतः व्रतों को पालते हैं, लेकिन श्रावक धर्म अणुव्रतों के रूप में पाले जाते हैं। हिंसा से हम स्वाद के चक्कर में हम हिंसा से जुड़ते हैं, और सौंदर्य प्रसाधन के साधनों के कारण हम हिंसा से जुड़ते हैं। हिंसा रूपी मनोरंजन के साधनों में आनंद बनाते हुए भी हम हिंसा से जुड़ते हैं, और बहुत सारा धन इकट्ठा करने के चक्कर में भी हम हिंसाओं से जुड़ते हैं, और बहुत से दूसरी जाति के देव बलि आदि देकर धार्मिक कार्यों में हिंसा से जुड़ते हैं। ऐसे हिंसाओं को करते हुए हम अपने जीवन में आचार्यों की बातों को, लेकिन हम उस कुल में पैदा हुए हैं जहाँ हमें देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है। उन्होंने हमें जीना सिखाया है कि हमें कैसे जीना चाहिए। एक बार राजा शैणिक ने महावीर स्वामी से कहा कि भगवान, संसार पूरा स्थावर और त्रस्त जीवों से भरा है, हम अपना जीवन कैसे जिएं कि जो हिंसा भी ना हो। तो वो पूछते हैं महावीर स्वामी से, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम भासे कदम सये कदम भुंजेज कदम भासेज कदम पावड़म बज्जदी। तो महावीर स्वामी बड़ा प्यारा उत्तर देते हैं। वैसे तो ये वाला उत्तर हमारे गुरुदेव बहुत बार गाथा बोले हैं, उनके मुख से बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी आज हम अपने मुख से बोलते हैं। जदम चरे जदम चिट्टे जदम भासे जदम सये जदम भूजे जदम भासे एवं पावड़म बज्जही।
यतन पूर्वक चलो, यतन पूर्वक बोलो, यतन पूर्वक बैठो, यतन पूर्वक खाओ, तो हम बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। जैसे मांस का त्याग, मधु का त्याग, मद का त्याग, ये हमारे मूल गुणों में आता है, ये अहिंसा से ही जुड़ा है। रात्रि भोजन त्याग और पानी छान के पीना और अभक्ष का त्याग, ये सब अहिंसा से ही जुड़े हैं। और ये खाली जैन धर्म ही अपना पाता है, अदर कास्ट के लोग तो जानते भी नहीं हैं ज़्यादा कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। जैनियों की पहचान ही रात्रि में भोजन नहीं करना और पानी छान के पीना है। श्रावकों को कैसे जानते हैं? छन्ना होता था, रात में भोजन नहीं करते तो समझ जाते हैं वो जैनी है। बाकी तो दूसरी जाति के लोगों का तो ऐसा कोई त्याग होता ही नहीं है। इसलिए अहिंसा से जुड़ें और दूसरों को भी उपदेश दें। इसके लिए एक चंडाल की कहानी श्रावकाचार्य में आती है कि एक यमपाल चंडाल था। उसने एक महाराज से नियम लिया कि मैं 14 के दिन हिंसा नहीं करूंगा, क्योंकि हिंसा करना पाप होता है। उसका तो पेशा ही ये था। तो उसने महाराज से नियम लिया कि मैं 14 के दिन हिंसा नहीं करूंगा। इत्तेफाक की बात थी, जब भी कोई नियम ले तो परीक्षा होती ही है। तो एक बार राजा के लड़के को फांसी देनी थी और 14 का दिन था। वो वहाँ गया ही नहीं। उसने कह दिया अपनी पत्नी से, यदि कोई बुलाने आए तो मना कर देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तो सिपाही बुलाने आए कि तुमको राजा ने बुलाया है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मना कर दो। उसने कहा कि वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो आपस में चर्चा करने लगे कि आज राजा के बेटे को फांसी का उपदेश था और जो भी गहने वगैरह होते होंगे वो जो फांसी देता है उसको मिलते होंगे। तो उसने कहा देखो इसका कैसा दुर्भाग्य है, आज उसको राजा के बेटे को फांसी देनी थी तो आज उसका है ही नहीं वो। तो उसकी पत्नी को थोड़ा सा लोभ आ गया। उसने मुंह से तो कहा कि वो नहीं है, पर इशारे से कह दिया कि वो घर के अंदर है। सिपाही उसको पकड़ के ले गए और राजा के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि तुम इनकी सूली पे चढ़ा दो। उसने कहा महाराज साहब, आज मैंने नियम लिया है कि मैं आज हत्या नहीं करूंगा। राजा को ये सुनते ही गुस्सा आ गई और उसने उसको मगरमच्छ भरे तालाब में फिकवा दिया। जैसे ही उसको तालाब में डाला, उसके अहिंसा व्रत के प्रभाव से देवताओं ने उसे सिंहासन पर उठा लिया। उसकी जय जयकार होने लगी और राजा ने भी उसका बहुत सम्मान किया। एक अहिंसा का एक दिन पालन करने से उसको देवताओं के द्वारा वो पूजनीय हुआ। तो हम लोग हमेशा अहिंसा के पुजारी कहलाते हैं। हमको तो अहिंसा में व्रतों को धारण करके, अणुव्रतों को धारण करके अपने देखभाल के कामों को करते हुए कि जिसमें हिंसा ना हो, ऐसा काम करना चाहिए। ऐसे ही दूसरा व्रत सत्य व्रत, उसको भी महापुरुष ही पाल पाते हैं, क्योंकि सत्य को कहने के लिए वचन की जरूरत नहीं होती, उसको सत्य मौन पूर्वक ही रहता है। इसलिए हमारे महाराज साहब बड़े बड़े व्रतों को करते हुए मौन को धारण कर लेते हैं, क्योंकि बड़े व्रतों को, महाव्रतों को तो हमारे आचार्य श्री साक्षात आपको देखने को मिल रहे हैं कि पांचों व्रतों को तो वो ही पाल पाते हैं, हम तो नहीं पाल सकते। लेकिन एक देश रूप से ऐसा भी सत्य, ना कोई सत्य बोलता है न सत्य का व्यवहार करता है, और ऐसा भी किसी के बारे में अहित का भी विचार नहीं कहता, और हित मित प्रिय वचनों को जो बोलता है वो सत्य की श्रेणी में आता है। लेकिन इस पूरी तरह तो इसको महाव्रती ही पाल पाते हैं, क्योंकि सत्य को कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो शब्दों से कहा जाता है वे पूर्णतः सत्य नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें जो सत्य का पालन करता है और सत्य पूर्वक जीवन जीता है, तो उनको लोग माता के समान उन पर विश्वास करते हैं, गुरुओं के समान वो पूजे जाते हैं, और जो राजा प्रजा में प्रशंसनीय कहलाते हैं। ऐसे सत्य को लोगों को पूजना चाहिए। एक बार इसमें भी एक कथा आती है कि एक बार दो राजा और मंत्री अपनी छत पे बैठे हुए थे, तो आकाश मार्ग से चारण रिद्धिधारी वहां से गुजरे। तो राजा ने विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनका आह्वान किया और उन्हें अपने यहाँ बुलाया, उनकी विनय करी, उनको सिंहासन दिया, भक्ति करते हुए उपदेश सुना।
जब वो चले गए उपदेश सुनने के बाद, तो उनके साथ में जो मंत्री बैठा था उसने भी व्रतों को ग्रहण किया और उसने भी जाना कि जैन धर्म का कितना प्रभाव है कि इनके साधु आकाश मार्ग में गमन करते हैं। तो उसने भी व्रतों को ग्रहण किया, पर वो बहुत अनुयायी था। 2-3 दिन तक वो अपने बहुत साधुओं के पास नहीं गया, तो उन्होंने उसे बुलाने भेजा कि तुम क्यों नहीं आए। तो उन्होंने उन्हें बताया कि जैनियों के ऐसे ऐसे साधु आए थे और हमें भी वो मिले, हमने भी उन्हें देखा कि वो व्रतों के प्रभाव से कैसे आकाश मार्ग में गमन करते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो ऐसी मायवी होते हैं। उन्होंने उसको फुसला दिया और उसको फिर से अपने धर्म में कर लिया। 2-3 दिन बाद सभा लगी, तो राजा ने मुनि महाराजाओं की चर्चा सभा में की और बोले कि 2-3 दिन पहले हम छत पे बैठे थे, तो चारण रिद्धिदारों के हमने दर्शन किए, उनका उपदेश सुना। तो उन्होंने कहा कि देखो बात, ये हमारे मंत्री भी वहाँ थे, यदि ये बोलते हैं इनसे पूछ लो कि क्या हमने मुनि महाराजों को देखा। तो वो क्या कहता है, उसने कहा हमने नहीं देखा। जैसे ही उसने कहा कि हमने नहीं देखा, उसकी आंखों की तुरंत रोशनी चली गई। एक झूठ से जो कि सत्य था और उसने देखा था, और उसी टाइम धर्म के प्रभाव, धर्म की असत्य बोलने से और धर्म की अप्रभाव न करने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। पूरे सभासद उसको धिक्कारने लगे और उसका अपमान हुआ। देखो असत्य से कितना अपमान होता है। इसलिए जहाँ तक हो स्थूल ऐसा भी सत्य मत बोलो कि जिससे किसी के प्राण और किसी का जीवन ही चला जाए। आचार्य कहते हैं ऐसा बोलो जो हित मित प्रिय हो, अन्यथा मौन रहो। तीसरा आचार्य, एक बार गद्दर स्वामी ने मुनि महाराज से, महावीर स्वामी से कहा कि भगवान महान कौन होता है। तो उन्होंने कहा जो आचरण और कर्मों को, अच्छे आचरण और कर्मों को करता है वो ही महान होता है। जो अहिंसा, सत्य, ऐश्वर्य, परिग्रह, ये जो व्रत है ये प्राणी जाति के लिए हैं, किसी विशेष संप्रदाय से नहीं बंधे। इनका जो पालन करता है ये उसकी आत्मा को पवित्र और पावन करते हैं। तो जो गिरी हुई, जो दूसरों की चीज हो उसको उठा लेना, रख लेना, बिना पूछे किसी को दे देना, ये चोरी में आता है। ऐसी चोरी, जो किसी ने आपको चीज रखी और आपने हमको तो नहीं दी, ऐसे बोल दिया, वो भी चोरी में लगता है। चोरी का सामान आपने खरीद लिया, वो भी चोरी के दोष में आता है। गुरुदेव तो मौन से ही रहते हैं, ना वो किसी को लेते हैं ना वो किसी को देते हैं। हमको भी वो कहते हैं यदि कभी मिट्टी की भी जरूरत पड़े तो हम वहाँ की मिट्टी उठा नहीं सकते, हम वहाँ हाथ गीले करके वहीं हाथ धो लें तो ठीक, अन्यथा हम उठा के ले आए तो उसमें भी हमें चोरी का दोष लगता है। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन में चोरी भी मत करना, बिना पूछे कभी किसी की चीज मत उठाना, और यदि उठा लो तो उसको बोल देना कि भैया हमने तुम्हारी चीज ली है। क्योंकि क्या होता है, आदमी कई चीज रख के गया और आया उसको नहीं मिली तो वो आकुल व्याकुल होता है और वो सोचता है मेरा कौन ले गया। इसलिए कभी भी किसी के धन को, किसी की चीज को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। इसकी भी एक कथा वारिशेन राजा की आती है। राजा शैनिक के पुत्र वारिशेन थे, वो हमेशा अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में जाके समाइक किया करते थे। एक बार अष्टमी चतुर्दशी का पर्व था, वो समाइक कर रहे थे, उधर से एक चोर चोरी करके भागा तो सिपाही उसके पीछे पड़ गए। सब वो भागते भागते शमशान में आ गया। वहाँ वारिशेन खड़े थे, साधना में खड़े थे, तो वो उनके पास वो चोरी का सामान डाल गया और खुद छुप गया। तो वारिशेन, वो आए सिपाही, उन्होंने देखा अरे चोर तो यही है, सामान तो यही पड़ा है, और ध्यान करने खड़ा हो गया। वारिशेन को पकड़ के राजा के पास ले गए। वारिशेन ने कोई प्रतिकार नहीं किया, वो चुप रहे। लेकिन जैसे ही राजा ने, अब राजा जान तो थे कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन राजा अब प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसके पास चोरी का सामान मिला है, तो वो क्या बोलते, उन्होंने आदेश दिया कि इनकी हत्या कर दी जाए। जैसे ही जल्लादों ने तलवार उठाई, वो अहिंसा के प्रभाव से, ऐश्वर्य व्रत के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से फूल माला बन गई और वारिशेन बच गए। क्यों? क्योंकि हमें जो व्रतों का पालन करते हैं उससे हमें उपसर्ग तो आते हैं, लेकिन हम बच जाया करते हैं और व्रतों की प्रभाव न होती है। धर्म की महत्वता को हम जान पाते हैं। ऐसे ही उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म में लीन।
अपनी इंद्रियों को वश में करना, इसका भी पूर्णतः पालन मुनि महाराज ही करते हैं, लेकिन एक देश रूप से श्रावक भी करते हैं। वो कैसे करते हैं? महाराज गांधी जी कहते हैं 5 इंद्रियों को वश में करना ब्रह्मचर्य है, लेकिन जो श्रावक होता है वो स्वेदार संतोष व्रत को धारण करते हैं। अपनी पत्नी को छोड़ के सभी महिलाओं में बहन, पुत्री और माता की समान दृष्टि रखते हैं, और जो भी आकर्षण की चीजें होती हैं उनको भी नियंत्रण में करते हुए अपने जीवन को संतोष में जीवन जीते हैं, और उसी संतोष से वो सुखी होते हैं, उसी से उनको संतुष्टि होती है। इसमें भी एक कहानी उसमें आती है शास्त्रों में कि एक बार एक विद्वान की शादी हुई और 12 साल हो गए, उनको एक ग्रंथ लिखने लगे, और 12 साल उनकी पत्नी जब आई तो वो उनका देखा कि मेरे पति किसी काम में संलग्न हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहा। वो एक ग्रंथ लिखने बैठ गए कि मेरी शादी भी हुई है, और वो उसको लिखते रहे। पत्नी उनका भोली थी, समझदार थी, उनका हर काम में सहयोग कर देती थी और अपना काम चुपचाप करती रहती थी। 12 साल बीत गए, उनको पता ही नहीं लगा। जब उनका ग्रंथ पूरा हुआ तो उन्होंने उस दिन पत्नी दीपक लेके आई और रखा, तो उन्होंने उसे बड़े आश्चर्य से देखा। उन्होंने कहा आज तो मुझे ऐसे आश्चर्य से क्यों देख रहे हो, मैं तो नई नहीं हूँ, रोज मैं आती हूँ यहाँ। तो उन्होंने कहा कि तब उन्हें याद आया कि अरे मैं तो ग्रंथ में इतना मगन लिखने में मगन हो गया था कि मैं भूल ही गया। तो उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति वो श्रद्धा से नत हो गए और बोले मैंने तो जो कुछ किया वो तुम्हारे ही प्रताप से मैं कर पाया, लेकिन तुम्हारी साधना भी कम नहीं थी। वो कौन से थे जो इन्होंने इतनी बड़ी ऐसी बड़ी साधना करके ग्रंथ को लिखा? वो तत्ववेता वाचस्पति जो 12 वर्ष तक ग्रंथ को लिखते रहे, और उस ग्रंथ का नाम था शंकर भाष्य। इसी ब्रह्म की उपासना से आत्मा परमात्मा बनती है। ये 4 व्रत तो सभी मानते हैं कि ये पाप हैं, लेकिन 5वां व्रत परिग्रह है, इसको तो कोई मानता ही नहीं कि ये पाप है। इसका आना तो ऐसा लगता है हम सबसे ज्यादा पुण्यशाली हो गए, क्योंकि पुण्य के उदय में ही धन संपदा बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ा दुख इसी का होता है, जैसे जैसे ये बढ़ती है वो ही हमें शांति को, हमारी सुख को छीन लेती है। लेकिन इसका नवग्रह का तो सब उपचार कराते हैं, कोई ग्रह लग जाए तो सबको उपचार कराएंगे, भैया कोई शांति का उपाय बता दो। लेकिन परिग्रह लग जाए तो उसका कोई उपाय नहीं है, और ये लगता है और बढ़ जाए। 99 का चक्कर चालू हो जाता है कि 99 हो गई तो 100 हो जाए, 100 हो गई तो 1000 हो जाए। लेकिन इसका भी आचार्यों ने कहा है कि परिमाण कर लेना चाहिए। आचार्यों को तो कोई जरूरत ही नहीं होती, पिच्छी कमंडल बस उनका तो वही होता है। और ग्रंथ हमें जो दिखता है कि ये इतना सारा लाभ लश्कर आचार्यों के साथ होता है, वो आचार्यों का नहीं होता, वो तो उनके श्रावक उनसे कह देते हैं गुरुदेव जब आप विहार करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, इसलिए वो अपना सामान सब यहीं रख के छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं जब आप विहार करेंगे तो हम आपके साथ हैं। और जितना भी गुरुदेव हमें ये सब तुम्हें दिखता है कि गुरुदेव तो कुछ भी नहीं कराते, वो तो बस उपदेश देते हैं और अपने में रहते हैं, अपनी आत्मा में रमण करते हैं। वो तो सब श्रावकों को बताते हैं कि कैसे तुम्हारे पास जो धन आया है उसका पुण्य में उपयोग करो, कि जो एक दिन बट के बीज की तरह एक दिन वृक्ष बनेगा तो उसका तुम्हें क्या फल मिलेगा। ऐसे ही हमें परिग्रह को, जब हमें परिग्रह हमारे पुण्य से मिला है तो उसको दान में लगाना चाहिए, जरूरतमंदों को देना चाहिए, उसका परिमाण कर लेना चाहिए जिससे उसका पाप ना लगे। एक बार महावीर स्वामी के चरण चिन्हों को देखकर किसी समुद्रिक शास्त्री ने उनके चरण चिन्ह देखे तो वो बड़े आश्चर्य में रहा। उसने कहा कि ये तो किसी चक्रवर्ती के पद चिन्ह हैं। तो वो उनके पीछे पीछे गया और वहां जाके खड़ा होकर महाराज को देखने लगा कि आप तो साधु वेश में और आपके चरण में तो चक्रवर्ती के चिन्ह हैं। या तो मेरा समुद्री शास्त्र गलत है या मैं गलत हूँ या मैं गलत सोच रहा हूँ। तो इंद्र ने बताया, महाराज भगवान तो नहीं बोले, इंद्र बोले कि ये चक्रवर्ती थे, ये सब कुछ छोड़ के आज अपनी आत्मा की, धर्म की साधना के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा बनने के लिए वैराग्य को धारण करके धर्म के चक्रवर्ती बनने आए हैं।
इसी प्रकार 5 महाव्रतों को पालन करते हुए हमारे गुरुदेव भी 5 महाव्रतों को पालन खुद करते हैं और हमें भी कराते हैं। और इनके जैसा तो हम नहीं पूर्णतः कर पाते, लेकिन ये तो पूर्ण रूप से पालन करते हैं। और हम सब देख भी रहे हैं गुरुदेव की साधना कैसी उत्कृष्ट साधना है। हम आपको इतना धन्य समझते हैं कि आज गुरुदेव ने हमें जो व्रत दिए हम धन्य हो गए। और हम गुरुदेव को क्या दें, हमारे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कुछ पंक्तियां हैं जो मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव को कहने में। कैसी अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे। हमें तो बने सितारे बस आपके सहारे, कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे। तनिको रचा समारा माता पिता ने मेरे, जीवन संभारा तुमने भरी ज्ञान उरे हमारे, जीवन संभारा तुमने उरे ज्ञान भरे हमारे। तुम देवता से बड़े करे मेरे लिए हो ईश्वर, चरणों में शीश मेरा हे ईश जी तुम्हारे, चरणों में शीश मेरा हे ईश जी तुम्हारे। जब तक है हम जमी पर विस्मृत ना कर सकेंगे, पद के प्रदीप मेरे गुरुदेव हो सारे, पद के प्रदीप मेरे गुरुदेव हो सारे। तुमसे मिला है सब कुछ, तुमको क्या भेंट दूं मैं, सूरज के आगे जुगनू की बात क्या करूं मैं। जीवन सजाने वाले बस इतनी सी आरज़ू है, नजरे न मोड़ लेना दर से कभी हमारे, कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे। गुरुदेव हम आपको क्या दे सकते हैं, आपने जो हमें दिया उसके बाद तो हमें कुछ मांगना ही नहीं रहा। हमारे सारे संताप ताप सारे दुखों को आपने हर लिया, अब तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस हम आपकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए अपने मार्ग पर, जिस मार्ग पर आपने हमें चलाया उस मार्ग पर आप हमें ले चलें। पुण्य के प्रताप से पाप का घड़ा फोड़ दो, आत्मा की जोरी बन कांच कचरा छोड़ दो, मिल जाएगी तुम्हारी संपदा की समता की संपदा। एक बार गुरुवर से नाता जोड़ लो, एक बार गुरुवर से नाता जोड़ लो। बोलो अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। आचरण के अंतर्गत अभी आप उन 5 महाव्रतों को जो जीवन को ऊपर उठाने में सहायक हैं, जो आत्मा को परमात्मा बनाने में सहायक हैं, सुन रहे थे। आरिका पुण्य प्रभा माता जी से, पुण्य प्रभा माता जी के लिए सरल शब्दों में जिन्होंने अपना व्याख्यान उद्बोधन आप तक पहुंचाया, बहुत आनंद के साथ में अंतर्मना का जो
पंच दिवसीय आचार पदारोहण दिवस हम और आप सब इस कुंज वन में